तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स को जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आखिर इन सभी वर्ड्स का इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इन सब का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, क्योंकि कई बार जब हम इंग्लिश बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश में जब बात करते हैं, तो कई बार ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनकी आपको इंग्लिश नहीं पता होती, या फिर कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड्स आ जाते हैं जो इन्हीं सभी सेंटेंसेस से, इन्हीं सभी वर्ड से मिलकर बने होते हैं, लेकिन आपको जो है पता नहीं होता कि भाई इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और आप वहां पर अटक जाते हैं कि भाई अब मैं क्या बोलूं। तो इस वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के इन सभी वर्ड्स को देखने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा एनहेंस कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, यानी कि जब तक वाले जो भी वाक्य होते हैं उन सबको आप एज लॉन्ग एज के माध्यम से बना सकते हैं। देखिए, एज लॉन्ग एज यू कम, यानी कि इसका मतलब है जब तक तुम आओगे। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, जब तक तुम आओगे, जब तक तुम जाओगे, जब तक तुम खाना खाओगे, जब तक तुम खेलोगे। तो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं उन सब में जब तक को बताने के लिए आपको एज लॉन्ग एज का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबाउट हुम। अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में, यानी कि जब आप किसी के बारे में बात करते हैं और दूसरा बंदे के समझ में नहीं आता तो वो आपसे पूछता है ना कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो, यानी कि अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, यानी कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं उन सब को आप अबाउट हुम के द्वारा बनाते हैं। देखिए, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, यानी कि तुम किसके बारे में बता रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, इन सब का सेम मीनिंग होता है। तो अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हुएवर। हुएवर का हिंदी में मतलब होता है जो कोई भी, यानी कि जो कोई भी वाले जो वर्ड्स होते हैं उन सब को आप हुएवर के द्वारा बनाओगे। देखिए सेंटेंस क्या है, हुएवर यू आर, यानी कि तुम जो कोई भी हो, इस तरह का मीनिंग निकलेगा, तुम जो कोई भी हो। अब यहां पर देखिए हुएवर यू आर, इसका मतलब है तुम जो कोई भी हो। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन सब में आपको हुएवर का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा एज फॉर एज। एज फॉर एज का मतलब होता है जहां तक, यानी कि आप कई बार ऐसे वाक्य बोलते हो कि भाई जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक तुम कर सकते हो, जहां तक तुम देख सकते हो, या फिर जहां तक मैं बताऊंगा। तो इस तरह के वर्ड्स को आप एज फार एज के द्वारा बना सकते हैं। देखिए, एज फार एज आई नो, यानी कि जहां तक मैं जानता हूं। तो इस तरह से एज फार एज का मतलब निकलेगा जहां तक। तो इसको आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, जहां तक, वहां तक। तो वहां तक के लिए अलग वर्ड होगा, जहां तक के लिए अलग वर्ड होगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहां से। अब फ्रॉम का मतलब आप जानते हैं से, और वेयर का मतलब होता है कहां। तो इसका मतलब बन गया कहां से। अब देखिए, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, इसका मतलब है तुम कहां से आ रहे हो, यानी कि यहां पर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई कोई आ रहा है कहीं से और हमें नहीं पता कि भाई वो कहां से आ रहा है, तो हम बोलेंगे फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, यानी कि तुम कहां से आ रहे हो। यदि हम इसमें से इस आर को यू के आगे लगा दें तो इसका मतलब बनेगा फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, यानी कि जहां से तुम आ रहे हो। तो इस तरह से इसका मीनिंग अपने आप चेंज हो जाएगा। यदि ये आपका डिपेंड करता है कि आपका जो सेंटेंस है उसे आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से लिखते हैं, आपके सेंस पर डिपेंड करता है। देखिए, इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो कि आपके बोलने के उस पर डिपेंड करेगी कि आप किस सेंटेंस को किस तरह से बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वट सो एवर। अब देखिए, ये जो वट सो एवर है इसको ही हम वट एवर भी बोलते हैं। वट एवर बोल दीजिए या फिर वट सो एवर बोल दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। देखिए, इसका मतलब होता है जो भी या फिर जो कुछ भी, जो भी या फिर जो कुछ भी, सेम मीनिंग है इन दोनों का। एग्जाम्पल देखिए, वट सो एवर यू ईट, इसका मतलब है जो भी तुम खाते हो, या फिर आप बोल सकते हैं वट एवर यू ईट, यानी कि जो कुछ तुम खाते हो, जो भी तुम खाते हो, इन दोनों का सेम मीनिंग है। अगर आप इसमें से सो को भी हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वट एवर बन जाएगा, इसका भी सेम मीनिंग लिख लेगा, जो भी या फिर जो कुछ भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विच वन। विच वन का मतलब होता है कि भाई बहुत सारी चीजें रखी हुई है और आप उनमें से भाई पूछना चाहते हो कि भाई तुम्हें कौन सी पसंद है। तो जो भी आपके सेंटेंस में, वाक्य में जो भी सेंस होगा उसके हिसाब से आपको कौन सा, कौन सी, इस तरह का यूज करना है। अब देखिए, विच वन डू यू वॉन्ट, यानी कि कौन सा तुम चाहते हो या फिर कौन सी तुम चाहते हो। तो इस तरह से आप बना सकते हैं।
या फिर तुम्हें कौन सा चाहिए, या फिर विच वन डू यू वांट। तो इस तरह से आप विच वन का यूज कर सकते हैं, कौन सा या कौन सी वाले यूज में। नेक्स्ट है हमारा वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। अब देखिए एग्जाम्पल, वेन एवर यू कम, इसका मतलब है जब कभी तुम आते हो, यानी कि जब कभी वाले सभी सेंटेंसेज में आपको वेन एवर का यूज करना है। जब कभी वह आएगा, जब कभी तुम खाओगे, जब कभी तुम आओगे मैं तुम्हें देख लूंगा। तो जब कभी सभी वाले वाक्यों में आप वेन एवर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है फिर भी, यानी कि फिर भी मैं आऊंगा, फिर भी मैं तुम्हें देख लूंगा, फिर भी मैं तुम्हें चाहूंगा, फिर भी मैं वहां जाऊंगा। तो हाउ एवर का मतलब होता है फिर भी। अब देखिए एग्जाम्पल, हाउ एवर वट डू यू वॉन्ट, तो इसका मतलब है फिर भी तुम क्या जानते हो, यानी कि हाउ एवर वट डू यू वांट, यानी फिर भी तुम क्या जानते हो। तो इस तरह के वर्ड्स में आप हाउ एवर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, तुम कितनी बार वहां गए हो, तुम कितनी बार खाना खाते हो, तुम कितनी बार टीवी देखते हो, तुम कितनी बार पढ़ते हो। तो हाउ ऑफन का मतलब होता है, ऑफन का अगर यदि हम सेपरेट मीनिंग देखें तो इसका मतलब निकलेगा अक्सर, लेकिन इसके साथ आपने हाउ लगा दिया तो मतलब बनेगा कितनी बार। तो देखिए एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका, हाउ ऑफन डिड यू गो देयर, तो इसका मतलब है तुम वहां कितनी बार गए। तो हाउ ऑफन डिड यू गो देयर, तुम वहां कितनी बार गए। हाउ ऑफन डिड यू कम हेयर, तुम यहां कितनी बार आए। तो इस तरह के सभी वर्ड्स को आप, वाक्यों को आप हाउ ऑफन के द्वारा बना सकते हैं, जहां पर कितनी बार आपका आता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी का देखिए क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कितने या फिर कितनी। लेकिन हाउ मैनी में आपको एक चीज याद रखनी है, ये वहीं पर यूज होगा जहां पर आप किसी वस्तु को, किसी चीज को गिन सकते हैं। यदि आप उसे नहीं गिन सकते तो आप उसमें हाउ मैनी नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल देखिए, हाउ मैनी चेयर्स, यानी कि कितनी कुर्सियां। हाउ मैनी टेबल्स, कितनी मेजें। हाउ मैनी लैपटॉप्स, यानी कितने लैपटॉप। तो इस तरह से आप जिन चीजों को गिन सकते हैं उनमें आप हाउ मैनी का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है हाउ मच। इसका मतलब है जिन वस्तुओं को आप गिन नहीं सकते, यानी कि एक बड़ी क्वांटिटी में ही आप उन्हें नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन एक एक करके नहीं गिन सकते। जैसे कि हाउ मच मिल्क, यानी कि तुम दूध को गिन नहीं सकते, एक एक कण को नहीं गिन सकते, उसको आपको क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कितना दूध। हाउ मच शुगर, यानी कि कितनी चीनी। तो इस तरह से हाउ मच का मतलब होता है कितना, और हाउ मैनी का भी मतलब होता है कितना। लेकिन हाउ मैनी उनके लिए यूज होगा जिनको आप गिन सकते हैं, हाउ मच उनके लिए यूज होगा जिनको आप गिन नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा एज सुन एज। एज सुन एज का देखिए क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे ही, यानी कि एज सुन एज ही केम, जैसे ही वह आया। तो इस तरह से जैसे ही वह गया, एज सुन एज ही वेंट, जैसे ही तुमने पढ़ा, एज सुन एज यू स्टडीड। तो इस तरह से आप एज सुन एज का यूज कर सकते हैं जैसे ही वाले सभी वाक्यों में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सो वट। सो वट का मतलब होता है तो क्या, या फिर तो, जैसे आप बोलते हो ना, तो मैं क्या करूं, तो मैं कहां जाऊं, तो मैं किसे देखूं, तो मैं क्या पढ़ूं। तो ये जो तो है, इसको लगाने के लिए आपको सो वट का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, सो वट आर यू डूइंग, तो तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह से आप सो वट का यूज करके कोई भी वाक्य बना सकते हैं। सो तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि बिकॉज को तो आप सब जानते हैं, तो आपने बचपन से पढ़ा भी होगा कि भाई बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा। इसका सेंटेंस देखिए, बिकॉज आई नो यू, इसका मतलब है क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। नेक्स्ट है हमारा फॉर हुम। फॉर हुम का हिंदी में मतलब होता है किसके लिए। तुम किसके लिए काम करते हो, तुम किसके लिए खाना बना रही हो, तुम किसके लिए इतना इंतजार कर रहे हो, या फिर तुम किसके लिए इतना लड़ रहे हो। तो इस सब में किसके लिए को बोलने के लिए आपको फॉर हुम का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, फॉर हुम आर यू डूइंग, इसका मतलब है तुम किसके लिए कर रहे हो। तो इस तरह से किसके लिए वाले सभी वाक्यों में आप फॉर हुम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वाई सो। वाई सो का मतलब होता है ऐसा क्यों। अब देखिए एग्जाम्पल क्या बनेगा, वाई सो लेट, इसका मतलब है इतनी देरी क्यों। वाई सो मतलब फास्ट, इतनी जल्दी क्यों, इतनी तेजी क्यों। तो इस तरह से ऐसा क्यों, यानी कि किसी कार्य को करते करते आप उसमें क्वेश्चन मार्क पूछ लो कि भाई ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों बोल सकते हो। तो मतलब आपने उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा के उससे उसके बारे में पूछ लिया, तो उस समय आप वाई सो का यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ओल्दो। ओल्दो का मतलब होता है हालांकि, यानी कि जब किसी बात को बोलते बोलते आप उसके पॉजिटिव पॉइंट को नेगेटिव की तरफ ले जाते हो या फिर नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव की तरफ ले जाते हो, तो बीच में आप हालांकि लगाते हो। जैसे कि तुम देखने में बुरे हो हालांकि तुम काम अच्छा करते हो, यानी कि हालांकि का मतलब होता है ऑल्दो। देखिए ऑल्दो ही इज गुड, इसका मतलब है हालांकि वह सही है। मतलब उसने पहले कुछ बुराई की होगी, उसके बाद ऑल्दो लगाकर बोल दिया ही इज गुड, यानी कि हालांकि वह सही है। तो इस तरह से ऑल्दो का यूज आप हालांकि वाले सभी हिंदी के वाक्यों में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वटेवर। वटेवर का मतलब होता है जो कुछ, यानी कि जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम देखते हो, तो इस सभी वाक्यों में आप वटेवर का यूज कर सकते हैं। देखिए वट एवर यू डिड, इसका मतलब है जो कुछ तुमने किया, और वट एवर यू डू इसका मतलब है जो कुछ तुम करते हो। तो इस तरह से आप वट एवर का यूज जो कुछ वाले सभी वाक्यों में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेर एवर। वेर एवर का मतलब होता है जहां कहीं, यानी कि जहां कहीं तुम जा रहे हो, जहां कहीं तुम आ रहे हो, जहां कहीं मैंने तुम्हें देखा, यानी कि जहां कहीं वाले जितने भी हिंदी के वाक्य होते हैं सब में वेयर एवर का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, वेयर एवर आई एम गोइंग, इसका मतलब है जहां कहीं मैं जा रहा हूं। तो इस तरह से वेयर एवर का आप यूज कर सकते हैं जहां कहीं वाले वाक्यों में। नेक्स्ट है हमारा वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी या फिर जब भी, यानी कि एग्जाम्पल देखिए जब अच्छे समझ में आएगा। वेन एवर यू गो, इसका मतलब है जब कभी तुम जाते हो, या फिर जब भी तुम जाते हो, या फिर जब कभी मैं तुम्हें देखता हूं तो दिल धक धक करने लगता है, यानी कि जब कभी या फिर जब भी। इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं उन सब में आप समय को दिखाते हैं, तो उस समय को बोलने के लिए आपको वेन एवर का यूज करना है। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।